आज के जो मुख्य अतिथि हैं नंदकिशोर सुलभ सर, प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय सतीश सर, इंदुमती टिब्रवाल के भूतपूर्व शिक्षक मुकुंद बिहारी सर और कुछ 10+2 उच्च विद्यालय के हमारे चंदन सर, बैद सर, बीएड के तमाम लर्निंग टीचर्स, प्रबुद्ध शिक्षकगण, मृत्युंजय सर, मैं सर्वप्रथम साधुवाद देना चाहता हूं जिनके दिमाग में इस आज का जो कार्यक्रम का जो सृजन किया, जिनके दिमाग में ये जो विचार आया और इसकी जो रूपरेखा जिन्होंने तैयार की, शायद मृत्युंजय सर हैं, गोपाल सर हैं, रुपेश सर हैं, विकास चतुर्वेदी सर हैं, तो जिन्होंने आज की रूपरेखा तैयार की है, मैं इनको हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। और खास करके मुझे आमंत्रित किया गया मंच संचालक के द्वारा और आप लोगों के द्वारा मुझे सुनने के लिए आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपको हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। आज हिंदी दिवस है, हिंदी के सम्मान का दिवस है। साथ ही हम लोगों ने नंदकिशोर सुलभ सर को बुलाया, इनको सम्मानित किया। भारत सरकार ने जो सलाहकार समिति में इन्हों सदस्य नियुक्त किया है, तो दरअसल भारत सरकार ने सम्मान पूरी तरह से दिया है। वो सम्मान मैं मानता हूं कि वो सिर्फ नंदकिशोर सर का नहीं है, बल्कि हम तमाम चतरा वासियों का। वो सम्मान हम हिंदी बोलने वाले लोगों का है, वो सम्मान हिंदी भाषी लोगों का है, और वो सम्मान हमारे बच्चों का है, हमारे यहाँ के जो होने वाले भविष्य है उनका भी सम्मान है। ये चतरा कॉलेज का सम्मान है, बीएड में संभाग है उसका भी सम्मान है। जो लोग नंदकिशोर सर के इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं वो सारे लोग का एक तरह से सम्मान है। तो भारत सरकार ने इस तरह का एक अवसर दिया है और हमें चाहिए। और चूंकि सुलभ सर प्रकांड विद्वान भी हैं और बहुत अच्छा इनका मैंने कार्य क्षेत्र विशाल क्षेत्र, बहुत सारे इनके छात्र रहे हैं बीएड से, और हम लोग के मुखातिब होते हैं। तो हम लोग के छोटे बच्चे जो पढ़ाए हुए हैं वो भी आपके निर्देशन में बीएड कर रहे होते हैं, तो उनसे भी बाद में रूबरू होते हैं, तो उनसे वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जिस तरह से हाई स्कूल पास करने के बाद वो बच्चे सतीश सर का गुणगान करते हैं, चंदन सर का गुणगान करते हैं, तो बैद सर का गुणगान करते हैं। तो मुकुंद बिहारी सर के बारे में कि हम क्या बताएं, हम तो इनसे इतने परिचित हैं पहले से कि हमारे सारे बच्चे इन्हीं के कुछ शिष्य रहे हैं, तो इस नाते भी इनका आशीर्वाद हमें सदैव से मिलता रहा है। तो अभी आ रहे रास्ते में इन्होंने मुझे देखा तो अपनी स्कूटी रोक दी कि चलिए आप लगता वहीं जा रहे हैं, तो मैं इनका हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। दरअसल विषय ये नहीं है, इससे बात आई थी कि हम हिंदी विषय को हम बच्चों को कहते हैं कि पढ़ें, तो क्यों पढ़ाएं। अभी बात आई थी, सर ने बताया था कि हिंदी क्यों पढ़ें। वो विषय के रूप में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके क्या है, उसको कैरियर के रूप में हम मान्यता नहीं देते। आप बोलते हैं कि साइंस पढ़ो, बायो पढ़ो, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कॉमर्स पढ़ो, ट्रेड आएगा, सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट बनोगे, ऐसी चीजें करते हैं। तो मैं इस पर अपनी माने की जैसे बाग है, उसमें विभिन्न तरह के फूल हैं, इतिहास है, भूगोल है, साइंस भी है, सारे विषय हैं। तो ये सारे विषय का अपना महत्व हो सकता है, पर हिंदी का महत्व उस मिट्टी के समान है जिनमें सारे विषय खिलते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। मैं अभिभूत हूँ चंदन सर के मन की ज्ञान से, जब भी बोलते हैं तो मैं अभिभूत होता हूँ। मुझे सहज विश्वास नहीं होता कि चंदन सर हिंदी के शिक्षक, मैं पहली बार सुना हिंदी के शिक्षक। मृत्युंजय सर की हिंदी इतनी अच्छी है, इकोनॉमिक्स में यूट्यूब के बहुत अच्छे इनका आता है पूरा, मैं देखता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी शैली है। तो मैं लोगों से अभिभूत होता हूँ। विज्ञान के हिसाब से नीति सर थे अभी यहाँ पर, प्रकांड विद्वान है अपने विषय के, लेकिन जब हिंदी पर बात आती है, अभी रुपेश जी इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं, लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो ये इनका एक दूसरा पहलू हमारे सामने दिखता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदी तो उस मिट्टी के समान है जिसमें सारे विषय पलते हैं, वो सभी विषयों को खाद और पानी देता है, सारे विषयों को बढ़ाने की शक्ति उसकी, इसलिए हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। अगर एक भाषा अगर कमजोर है तो उस छात्र का गणित भी अच्छा नहीं हो सकता है, उसका विज्ञान भी अच्छा नहीं हो सकता है, और उसकी दूसरी विषय भी अच्छी नहीं हो सकती है, उसकी अंग्रेजी भी नहीं अच्छी हो सकती है, क्योंकि
भाषा को जब पढ़ते हैं तो शब्दों का निर्माण, शब्द का अर्थ लगाते हैं, वो आगे चल कर अभी जैसे कठिन होते जाता है ना। गणित नहीं पढ़ाते हम लोग, बात है कि द्विघात। अब द्विघात बच्चा अगर हिंदी कमजोर तो दो वहां पर है, हिंदी का ही मैटर है। अगर हिंदी को नहीं समझेगा, अपनी मातृभाषा को नहीं समझेगा, तो बाकी विषयों की स्थिति उसकी कमजोर होगी। तो आप सब विद्वत जन हैं और प्यारे बच्चों, आपसे पूरा निवेदन है, मेरा एक संदेश है आपके लिए, हिंदी पढ़िए और उसके भाषा को, शब्दों को आत्मसात कीजिए। आपकी हिंदी अच्छी होगी तभी आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, तभी आपका विज्ञान अच्छा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद राम सर। समस्त छात्रावासियों को बधाई के सम्मान की बात है, तो उसे में बधाई के लिए मैं भी दो पंक्ति सुना दूं। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयां मिलती है, पूरे जमाने से बधाइयां मिलती है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए